स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ स्लैब ऑन द कैपेसिटेंस। स्लैब हमने कैसे इंसर्ट की थी? आइदर कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट की थी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो आप न्यूमेरिकल्स को करने से पहले उस पीछे वाली वीडियो को एक बार अच्छे से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखेंगे सभी। फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पोटेंशियल डिफरेंस की रेशियो को फाइंड आउट करना है। दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 एंड C2। तो हमने क्या लिया है, हमारे पास दो कैपेसिटर है C1 और C2। उनको एक बार तो हमने क्या किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। दूसरा कॉम्बिनेशन दोनों कैपेसिटर का कैसा लिया है, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया दोनों कैपेसिटर को। तो दोनों केसेस में पोटेंशियल की रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। अगर कैपेसिटेंस की रेशियो हमें दे रखी है 1:3, पहले कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, फिर क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटेंस हमें दे रखा है पैरेलल टू सीरीज की रेशियो 1:3, सॉरी C1 एंड C2 की रेशियो हमें दे रखी है 1:3, सो दैट एनर्जी स्टोर्ड दोनों केसेस में क्या हो, बराबर हो। पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालनी है रेशियो, ताकि दोनों केसेस के एनर्जी क्या बन जाए, एक दूसरे के इक्वल। अब देखो, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका पोटेंशियल हम ले लेते हैं कितना, Vp, और इसको क्या मान लेते हैं, V1, क्योंकि हमें रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है किस केस में, पैरेलल एंड सीरीज में। तो पैरेलल की वोल्टेज को हमने क्या मान लिया, Vp इज इक्वल टू V1। सिमिलरली जब दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज में ऐड करेंगे तो वोल्टेज को हमने कितना ले लिया, V2। उसके बाद हमें क्या गिवन है, दो कैपेसिटर C1 और C2, उनके रेशियो हमें गिवन है। तो क्या गिवन है, गिवन दैट C1 डिवाइडेड बाय C2 इज इक्वल टू 1:3, ये हमारे पास है। विद देयर कैपेसिटेंस इन द रेशियो 1:3, सो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द टू केसेस बिकम सेम। ये हमें गिवन है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। एनर्जी हमें निकालनी है कैसे कि, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस की रेशियो हमें निकालनी है कि एनर्जी क्या हो जाए दोनों केसेस में सेम। इसका मतलब क्या है कि पैरेलल की एनर्जी किसके बराबर होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर होगी। अब एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, कैपेसिटर के अंदर हाफ CV स्क्वायर। तो पैरेलल की एनर्जी कितनी आएगी, हाफ CP इंटू V स्क्वायर। पैरेलल की वोल्टेज को यहाँ से देखोगे आप लोग, हमने क्या लिया है, Vp को V1 का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ, सीरीज में कैपेसिटेंस ले लेंगे CS इंटू सीरीज की वोल्टेज हमने क्या ली है, V2 का स्क्वायर। ये हमें क्या करना था कि वोल्टेज की रेशियो को निकालना है ताकि एनर्जी क्या बन जाए, सेम। इसी पैरामीटर को यूज किया हमने। हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, CP बाय CS इज इक्वल टू, हमें किसकी रेशियो निकालनी है, पैरेलल टू द सीरीज। इसका मतलब क्या निकालना है, Vp बाय Vs, इसका मतलब V1 बाय V2 हमें निकालना है। तो V1 बाय V2 बनाने के लिए देखोगे क्या करेंगे, V1 स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू CS बाय CP, और V1 बाय V2 इज इक्वल टू अंडर रूट CS बाय CP। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ना तो हमें सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता है, ना पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैसे निकालेंगे, देखेंगे। हमें क्या गिवन था, C1 और C2 की रेशियो गिवन है 1:3। इसका मतलब ये जो रेशियो है किसी कॉमन मल्टीपल, किसी कॉमन का मल्टीपल होगा। हमने ले लिया कि ये किसका मल्टीपल है, C का मल्टीपल है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, C1 इज इक्वल टू C के बराबर, और C2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3C के बराबर। हमें क्या निकालना है, एक तो टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में हमें पता है कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, सिंपली ऐड करेंगे इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को। कितना आएगा, C + 3C दैट इज 4C
इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो एक तो हमें किसकी वैल्यू पता चल गई Cp की, दूसरा किसकी चाहिए Cs की। दो कैपेसिटर्स के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या था हमारे पास, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 कितना है हमारे पास C इंटू C2 कितना है 3C डिवाइडेड बाय C प्लस 3C इज इक्वल टू 4C। C से C कैंसिल आउट, क्या आ गया हमारे पास 3C बाय 4, किसके बराबर आ गया CS की वैल्यू 3C बाय 4। हमें निकालना क्या है, वोल्टेज की रेशो। तो आप देखेंगे यहाँ पे पुट करेंगे इसके अंदर V1 बाय V2 इज इक्वल टू अंडर रूट, सीरीज की कैपेसिटेंस हमें पता है 3C बाय 4, पैरेलल की कैपेसिटेंस हमें पता है 4C। C से C कैंसिल आउट, अंडर रूट 3 बाय 16 और अंडर रूट 3 बाय 4। तो जो वोल्टेज की रेशियो आएगी पैरेलल टू सीरीज कॉम्बिनेशन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाय 4। एक बार फिर से देखेंगे, हमें क्या निकालना था, पैरेलल और सीरीज की रेशियो की हमें वोल्टेज की रेशियो निकालनी थी दैट इज Vp बाय Vs हमें फाइंड आउट करना था। हमें क्या गिवन था, दो कैपेसिटेंस का रेशियो गिवन था और क्या निकालना था कि वोल्टेज हमें गिवन है, V1 और V2 की रेशियो निकालनी है ताकि एनर्जी बराबर हो जाए। उसी पैरामीटर को यूज किया हमने और क्या निकाला है यहाँ से, वोल्टेज की रेशियो को। सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे हमें क्या गिवन है, ए 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए 100 वोल्ट बैटरी। क्या गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है हमारे पास 900 पिकोफैरेड, उसको हमने चार्ज किया है किसी बैटरी से और बैटरी का पोटेंशियल हमें गिवन है कितना 100 वोल्ट। ये हमें गिवन है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे हमें क्या निकालना है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर का फॉर्मूला, अगर हमें कैपेसिटेंस पता है, वोल्टेज ड्रॉप पता है तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, दैट इज हाफ CV स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड इस केस के अंदर कितनी आएगी हमारे पास, हाफ CV स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखेंगे आप, कैपेसिटेंस हमें C कितना गिवन है 900 पिकोफैरेड। पिको का मतलब क्या होता है हमारे पास 10⁻⁻12 फैरेड। उसके बाद पोटेंशियल का ड्रॉप हमें गिवन है कि किसी बैटरी से कनेक्ट करा है 100 वोल्ट पोटेंशियल, तो V हमें गिवन है कितना 100 वोल्ट। यहाँ से इन दोनों पैरामीटर का यूज करके जब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे किसके बराबर आएगी, हाफ C 900 इंटू 10⁻12 इंटू V स्क्वायर। V हमारा कितना है 100, 100 का स्क्वायर दैट इज 100 इंटू 100। सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा 450 इंटू 10⁻⁻12 और ये कितना है 10 की पावर 4। सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा 10 की पावर -8 जूल और क्या लिख सकते हैं इसको 4.5 इंटू 10 की पावर -6 जूल। 10 की -6 का मतलब क्या है माइक्रो, तो हम एनर्जी को क्या लिख सकते हैं 4.5 माइक्रो जूल। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कितना आ गया, U इज इक्वल टू 4.5 माइक्रो जूल। ये हमने कैलकुलेट किया। अब हमें क्या निकालना है कि क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो जो कैपेसिटर है अब हमने क्या किया उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर। बैटरी की जगह अब हमने क्या किया, सेम कैपेसिटर को किसी दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर लिया जिसका कैपेसिटेंस कितना गिवन है 900 पिकोफैरेड। देन हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सिस्टम। अगर बैटरी की जगह एक और कैपेसिटर लगाएंगे तो सिस्टम के अंदर एनर्जी क्या होगी। अब ध्यान से देखेंगे अरेंजमेंट कैसा होगा, बैटरी को क्योंकि हमने हटा दिया है तो बैटरी की जगह हटा के हमने क्या लगाया, अब एक और कैपेसिटर लगाया है जिसका कैपेसिटेंस कितना है 900 पिकोफैरेड। तो अरेंजमेंट क्या है हमारे पास,
बैटरी को रिप्लेस किया किसी कैपेसिटर से, ये था C1, इसको मान लेते हैं कितना C2, क्या आ गया 900 पिकोफैराड, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। अब आप लोग देखेंगे जब हम बैटरी को हटा के किसी और कैपेसिटर को लगाएंगे तो इनिशियली ये जो कैपेसिटर है C2 कैसा है हमारे पास, अनचार्ज है। हमने पढ़ा था जब किसी अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे किसी चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस, तो हमने क्या पढ़ा था कि चार्ज की क्या होगी, शेयरिंग होगी। शेयरिंग कब तक होगी, जब तक दोनों के चार्ज क्या ना हो, इक्वली डिवाइड ना हो। इनिशियली जब बैटरी से कनेक्ट कर रखा था हमने किसी कैपेसिटर C1 को, तो हम मान लेते हैं कि पहले केस में उसका चार्ज कितना था हमारे पास, Q1 इनिशियल चार्ज था। लेकिन जब हम किसी कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे तो उसका चार्ज Q1 नहीं रहेगा क्योंकि C2 अनचार्ज है। तो यहाँ से यहाँ चार्ज की शेयरिंग होगी कब तक, जब दोनों का जब तक चार्ज इक्वली डिवाइड ना हो। तो इस केस में हमने मान लिया चार्ज को कितना, Q डैश मान लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, Q डैश इज इक्वल टू, अब क्योंकि दोनों कैपेसिटर क्या है, इक्वल कैपेसिटेंस के, तो चार्ज की जो डिवीजन होगी वो कैसे होगी, चार्ज डिवाइड होगा इक्वली। पहले चार्ज हमने मान लिया कितना है, इनिशियल केस में Q ले लेते हैं। अब नया चार्ज कितना होगा, इक्वली डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा Q/2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हमें एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, हाफ CV²। V की वैल्यू भी हमें पता करनी है। अब जब चार्ज आधा हो गया तो पोटेंशियल हमें निकालना है। V का फॉर्मूला फर्स्ट केस में जब चार्ज Q था तो कितना आएगा, V = Q/C। अब क्योंकि Q चेंज हो गया तो V भी क्या होगा, चेंज। तो इस केस के लिए V क्या होगा, V' = Q'/C। फर्स्ट इक्वेशन से Q डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Q/2 × C। Q/C आप लोग देखेंगे फर्स्ट Q/C किसके बराबर होगा, V के बराबर। फर्स्ट केस में पोटेंशियल जब चार्ज क्या था Q, तो V किसके बराबर था, Q/C। तो Q/C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V/2। इसका मतलब जब चार्ज की शेयरिंग हुई तो चार्ज क्या हो गया, डिवाइड होके हाफ, और वोल्टेज भी क्या होगी, हाफ। अब सिस्टम की एनर्जी हमें निकालनी है, डेट इज U = फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी प्लस सेकेंड कैपेसिटर की एनर्जी। अब हमें पता है कि देखेंगे आप लोग ध्यान से, U1 क्या फॉर्मूला था U का, हाफ CV², हाफ C1 क्या आएगा हमारे पास, V कितना है, V'² प्लस हाफ C2 V'²। इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारे पास, हाफ C1 कितना है, 900 पिकोफैराड, मतलब 10⁻12 इंटू V' कितना है, V/2। इनिशियली वोल्टेज कितनी थी हमारे पास, जब हमने बैटरी लगाई थी तो हमने कनेक्ट कर रखा था 100 वोल्ट की बैटरी से। अब V/2 हो गया, इसका मतलब वोल्टेज कितनी होगी, 50, क्योंकि हाफ हो चुकी है, प्लस हाफ C2 भी कितना है हमारे पास, 900 पिकोफैराड, मतलब 10⁻12 इंटू फिर से V/2, V कितना है, 100/2 करेंगे 50 का स्क्वायर। इसको सॉल्व जब करेंगे क्या आएगा हमारे पास, हाफ 900 इंटू 10⁻12, 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर कितना बनेगा, 5000, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, 450, और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, 450 इंटू 5000 इंटू 10⁻12। एनर्जी निकालिए, एनर्जी क्या आएगी, जूल। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 5 को 450 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2250 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये आ गई हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड। और क्या लिख सकते हैं इसको, 2.25 इंटू 10⁻⁶ जूल और 2.25
माइक्रो जूल। तो सेकंड केस में जब बैटरी को रिप्लेस किया किसी दूसरे कैपेसिटर से ही, अनचार्ज कैपेसिटर से, तो एनर्जी आ गई हमारे पास 2.25 माइक्रो कूलम। अब देखेंगे फर्स्ट केस में क्या थी हमारे पास एनर्जी, जब बैटरी से कनेक्ट किया 4.5 माइक्रो कूलम। जब किसी कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी देखेंगे आप लोग यहाँ से ऑलमोस्ट क्या होगी, हाफ होगी। एनर्जी क्या होगी, हाफ, कब, जब बैटरी को रिप्लेस किया है किसी कैपेसिटर से। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हमारे पास, फिगर के अंदर दो कैपेसिटर्स है C1 एंड C2, ईच ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस, किसी बैटरी से कनेक्ट किया है हमने 6 वोल्ट की बैटरी से। क्या गिवन है, इनिशियली स्विच एस इज क्लोज्ड। फर्स्ट केस जो हमें गिवन है, फर्स्ट केस के अंदर हमारा स्विच कैसा है, क्लोज है। तो क्लोज स्विच है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा क्लोज्ड स्विच को, क्लोज्ड स्विच। उसके बाद देखेंगे सभी, हमने क्या बोला, आफ्टर सम टाइम, फर्स्ट केस में तो स्विच क्लोज है, कुछ देर के बाद हमने स्विच को ओपन कर दिया और किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 3 की स्लैब को इंसर्ट किया, किसके बीच में, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में। तो हमें बताना क्या है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अफेक्ट होगा जब हम स्लैब डालेंगे सेकेंड केस में। तो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अफेक्ट होगा, उसके लिए हमें इनिशियल वैल्यूज पता होनी चाहिए चार्ज और पोटेंशियल की। इनिशियली क्या था, स्विच एस क्लोज, स्विच एस क्लोज था, तो अब देखेंगे चार्ज और पोटेंशियल की वैल्यू। ध्यान से देखेंगे, ये दोनों कैपेसिटर्स जो है हमारे पास, दोनों का एक एंड तो किससे कनेक्ट है, बैटरी के पॉजिटिव से, दूसरा एंड किससे कनेक्ट है, बैटरी के नेगेटिव से। इसका मतलब दोनों कैपेसिटर्स किसके अंदर कनेक्ट है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल के अंदर हमें पता है वोल्टेज क्या रहती है हमारी, सेम। तो जितनी वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी उतनी ही वोल्टेज कहाँ होगी, C2 के अक्रॉस। तो V1 इज इक्वल टू V2 कितनी होगी, जितनी बैटरी का पोटेंशियल है, कितना गिवन है, 6 वोल्ट। C1 गिवन है हमें 1 माइक्रोफैराड, C2 गिवन है 1 माइक्रोफैराड। चार्ज हमें निकालना है और पोटेंशियल, पोटेंशियल तो पता चल गया, दोनों का क्या होगा, सेम। अब चार्ज निकालेंगे, फर्स्ट का चार्ज ले लेते हैं C1 इंटू V1। C1 है 1 माइक्रोफैराड इंटू V1 है हमारा 6 वोल्ट, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 माइक्रो कूलम। सिमिलरली सेकंड का चार्ज निकालेंगे, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2, कितना आएगा, 1 माइक्रो इंटू 6 वोल्ट, डेट इज 6 माइक्रो कूलम। तो इनिशियल केस में जब हमारे पास स्विच क्लोज है तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम। और चार्ज क्या आया, 6 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम। अब सेकंड केस में हमें क्या बोला कि हमने स्विच को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। देखेंगे सभी, स्विच को हमने ओपन कर दिया, तो ये क्या है हमारे पास, ओपन स्विच। स्विच को ओपन किया और स्लैब्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करवाया ऑफ कांस्टेंट 3, ये आ गया हमारे पास। अब हमें बताना है चार्ज और पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले तो कैपेसिटेंस कितना था, C1, जब स्लैब डालेंगे तो C1 डैश वैल्यू कितना, हमने कैपेसिटेंस मीडियम का क्या पढ़ा था, K टाइम्स ऑफ फ्री स्पेस का जो कैपेसिटेंस था, तो क्या आएगा, K टाइम्स ऑफ C1। तो C1 डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 3, ऊपर से इंटू में क्या, 1 माइक्रोफैराड, दैट इज 3 माइक्रोफैराड। सिमिलरली C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K इंटू C2, क्या आ जाएगा, 3 माइक्रोफैराड। अब दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइक्रोफैराड। बताना क्या है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखेंगे सभी, पहले चार्ज निकालते हैं किसका, फर्स्ट का। अब फर्स्ट का चार्ज देखेंगे तो क्या चाहिए, C इंटू V। C1 हमें पता है, V1 डैश हमें निकालना है। अब देखेंगे स्विच तो ओपन है, लेकिन कैपेसिटर C1 तो किससे कनेक्ट है, बैटरी से ही कनेक्ट है। तो जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा उतना ही किसका कैपेसिटेंस होगा, सॉरी पोटेंशियल होगा C1 का।
तो इसका पोटेंशियल कितना होगा 6 वोल्ट। तो चार्ज कितना आ जाएगा Q1 डैश इज इक्वल टू C1 डैश इंटू V1 डैश, कितना है इसकी वैल्यू हमारे पास C1 डैश इज इक्वल टू 3 इंटू V1 डैश इज इक्वल टू 6, दैट इज 18 माइक्रो कूलम। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज कब, जब हमने स्लैब इंसर्ट की। अब हमें क्या निकालना है सेकंड का चार्ज। सेकंड का चार्ज क्योंकि स्विच ओपन है तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जो चार्ज इसका इनिशियली था सेम रहेगा। इनिशियली चार्ज कितना है इसका हमारे पास, इनिशियल चार्ज C इंटू इनिशियली ये कहाँ पे था, कितने चार्ज पे था हमारे पास 6 माइक्रो कूलम का चार्ज था इनिशियली, तो क्या रहेगा चार्ज सेम रहेगा 6 माइक्रो कूलम, क्योंकि ये स्विच क्या है हमारे पास ओपन। लेकिन पोटेंशियल की बात करें तो क्या आता है पोटेंशियल का फॉर्मूला Q2 डैश बाय C2 डैश। Q2 डैश हमारा कितना है 6 माइक्रो कूलम, C2 डैश हमारा कितना है हम C2 डैश दैट इज 3 माइक्रो फैरेड। V2 डैश नया पोटेंशियल कितना आएगा हमारा 2 वोल्ट। तो जब हमने स्लैब इंसर्ट किया तो चार्ज तो कितना आया फर्स्ट का 18 माइक्रो कूलम, जबकि पहले केस में क्या था 6 माइक्रो कूलम, इंक्रीज हो गया हमारे पास। सेकंड का चार्ज क्या था 6, उसका भी क्या रहा सेम, क्योंकि स्विच क्या है ओपन। अब बात करें पोटेंशियल की, पोटेंशियल पहले दोनों का सेम था 6, अब क्या हो गया पोटेंशियल ड्रॉप हो गया क्योंकि स्विच ओपन है, अब क्या हो गया 2 वोल्ट। इसका मतलब पोटेंशियल का क्या हुआ है यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने क्या लिया है, कोई हमारे पास एक स्लैब किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है जिसका, और एरिया क्या है उसका सेम जो किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का था, बट हैज ए थिकनेस हमें गिवन है 3/4D, where D is the separation of the plates. Then how is the capacitance change when slab is inserted between the plates? अब आपको याद होना चाहिए जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर गैप के अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करवाई थी, तो हमें याद है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हुई थी इंक्रीज हुई थी, और वो जो कैपेसिटेंस था हमने फाइनल रिजल्ट क्या निकाला था C इज इक्वल टू C0 अपॉन 1 माइनस T/D इंटू 1 माइनस 1/K। ये ध्यान होगा आप लोगों को, इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमने निकाला था जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T को इंसर्ट किया था बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर हैविंग प्लेट सेपरेशन D एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज K। अब देखेंगे हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, एरिया भी सेम है, प्लेट सेपरेशन क्या है सेम D, लेकिन थिकनेस T कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर 3/4D। थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज 3/4D। तो कैपेसिटेंस हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, T की जगह वैल्यू पुट करेंगे, C इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास C0 अपॉन 1 माइनस 3/4D डिवाइडेड बाय D इंटू 1 माइनस 1/K। सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, C इज इक्वल टू C0 अपॉन 1 माइनस D से D क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 1 माइनस 3/4 इंटू 1 माइनस 1/K। और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, C0 अपॉन 1 माइनस 3/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/4 इंटू में क्या है K। 1 माइनस 3/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा हमें, C इज इक्वल टू C0 अपॉन 1 माइनस 3/4 एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 3 डेट इज 1/4 प्लस 3/4K। अब नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4K, ऊपर ले जाएंगे क्या आ जाएगा 4K C0
डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना आया था 4k, 4 तो कॉमन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा k प्लस 3। तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है हमारा डेट इज इक्वल टू 4k सी नॉट डिवाइडेड बाय k प्लस 3। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर। आइडेंटिकल कैपेसिटेंस है हमारे पास 3, उनका नेट कैपेसिटेंस कब, जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो कितना गिवन है हमें 1 माइक्रो फेरेड। हमें नहीं पता एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, सिर्फ क्या गिवन है कि तीनों कैपेसिटर कैसे हैं, आइडेंटिकल। व्हाट विल बी देयर नेट कैपेसिटेंस अगर तीनों को कनेक्ट करेंगे किसके अंदर, फर्स्ट पार्ट में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो हमें 3 कैपेसिटर गिवन है, देखेंगे किस तरह से गिवन है, तीनों हमें कनेक्ट कर रखे हैं किसके अंदर, सीरीज के अंदर हमने कनेक्ट कर रखा है, सीरीज में है, ऊपर से तीनों कैसे हैं, आइडेंटिकल। तो हमने तीनों का कैपेसिटेंस क्या ले लिया, क्योंकि आइडेंटिकल है तो इक्वल। अब हमें दे रखा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना गिवन है सीरीज के अंदर, 1 माइक्रोफैरेड। सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है हमारे पास, CS, हमें गिवन है 1 माइक्रोफैरेड। निकालना क्या है हमें, जब हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास Cp की वैल्यू कितनी आएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। तीनों किसके बराबर है, C के बराबर है, डेट इज Cp इज इक्वल टू 3C। माइक्रोफैरेड के अंदर गिवन है कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट ये भी किस में आएगा, माइक्रोफैरेड के अंदर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमें तीनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का इंडिविजुअल कैपेसिटेंस नहीं पता। सीरीज में इफेक्टिव पता है कितना है, 1 माइक्रोफैराड। सीरीज के अंदर हमें पता है 1/CS किसके बराबर था, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ से क्या आएगा, 1/CS कितना है 1 इज इक्वल टू 1/C1 कितना है हमारा C प्लस 1/C प्लस 1/C। और सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास 3/C। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, C की वैल्यू चाहिए। अननोन कैपेसिटेंस ईच कैपेसिटर का कितना है, यहाँ से कितना आएगा 3 माइक्रोफैराड। तो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें पता है 3 माइक्रोफैराड। तो तीनों को जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे 3 + 3 + 3 कितना आएगा 9, या डायरेक्ट C की वैल्यू यहाँ पे पुट करवा देंगे तो पैरेलल में कितना आ जाएगा 9 माइक्रोफैराड। ये आ गया हमारे पास पैरेलल का कैपेसिटेंस। सीरीज का हमें गिवन था कितना 1 माइक्रोफैराड। अब क्वेश्चन में आगे हमसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द 2 कॉन्फ़िगरेशंस। अगर दोनों को किसी सेम सोर्स से कनेक्ट करें, सेम सोर्स का मतलब एक बार सीरीज में कनेक्ट करा है, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करा है। सेम सोर्स का मतलब पोटेंशियल की वैल्यू दोनों केस में क्या रहेगी हमारे पास, सेम रहेगी। तो क्या आएगा हमारे पास, पहले सीरीज में कनेक्ट थे तो सीरीज की एनर्जी को क्या ले लेते हैं ES इज इक्वल टू हाफ CV², हमें पता है हाफ CS/V²। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन की एनर्जी क्या आएगी, हाफ CP इंटू V²। V दोनों के अंदर क्या है, सेम, क्योंकि सोर्स क्या है हमारे पास सेम। रेशियो हमें निकालनी है तो ES/EP इज इक्वल टू हाफ CS/V² डिवाइडेड बाय हाफ CP इंटू V²। कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, क्या आ जाएगा हमारे पास CS/CP। CS इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने निकाला है 9 माइक्रोफैराड। तो रेशियो एनर्जी स्टोर की हमारे पास कितनी आएगी, 1:9 के बराबर आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3 ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड ईच। तीनों कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस गिवन है, डेट इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। C1 इज इक्वल टू C2
इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। उसके बाद हमें क्या गिवन है, तीनों कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर रखा है किसी सोर्स से, बैटरी से, ऑफ 12 वोल्ट, फिगर के अंदर हमें दिखा रखा है। देन फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज का फॉर्मूला अब हमने पढ़ा हुआ है किसके बराबर, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तीनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज हमें बताना है, तो तीनों के ऊपर हमें पोटेंशियल की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। अब पोटेंशियल डिटरमाइन करेंगे फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर, सेकंड के ऊपर और थर्ड के ऊपर। आप लोग ध्यान से देखेंगे कि जो कैपेसिटर C3 है वो कनेक्ट है पैरेलल में किसके, बैटरी के पैरेलल में कनेक्ट है, तो उसका जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, जो बैटरी का पोटेंशियल है, तो V3 हमारे पास कितना गिवन है, 12 वोल्ट। ये आ गया हमारे पास V3 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। उसके बाद आप लोग देखेंगे बैटरी के अक्रॉस कौन कनेक्ट है, C1 और C2, लेकिन ये बैटरी के पैरेलल में नहीं है। आप लोग ध्यान से देखेंगे एंड टू एंड कनेक्ट है, इसका मतलब दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो क्या है हमारे पास, देखेंगे इसको, ये C1, ये क्या है हमारे पास C2, बैटरी के साथ कनेक्ट है लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये जो अरेंजमेंट है इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आप, C1 हमें पता है, C2 पता है, सीरीज के अंदर हमें पता है पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड होगा एज पर वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो हमें क्या निकालनी है, इसकी वोल्टेज निकालनी है और इसकी भी वोल्टेज निकालनी है। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट के कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस को मान लिया V1, सेकंड को हम क्या मान लेते हैं, V2। अब C1 V1, C2 V2 ये दोनों चीजें हमें पता चल चुकी हैं। सीरीज के अंदर हमें पता है चार्ज क्या रहता है, सेम। चार्ज का फॉर्मूला क्या है, C इंटू V। तो फर्स्ट का चार्ज दोनों में सेम रहेगा, तो फर्स्ट का चार्ज भी Q ले लेते हैं और सेकंड का चार्ज भी Q। तो क्या आएगा, Q इज इक्वल टू C1 इंटू V1 एंड Q इज इक्वल टू C2 इंटू V2 सेकेंड कैपेसिटर के लिए। अब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल। देयरफॉर C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। ये आ गया हमारे पास। हमें निकालनी है वोल्टेज की वैल्यू, तो यहाँ से C1 अपॉन C2 किसके बराबर आएगा, V2 अपॉन V1। C1 हमारा कितना गिवन है, हमें ईच कैपेसिटर गिवन है 6 माइक्रोफैराड का, दैट इज 6 माइक्रोफैराड अपॉन 6 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू V2 बाय V1। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1:1। हमें पता है रेशियो है तो किसी का कॉमन मल्टीपल होगा। हमने मान लिया है कॉमन मल्टीपल दोनों का क्या है हमारे पास, x। तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आ गई, x इंटू 1 दैट इज x एंड V2 इज इक्वल टू x इंटू x। कितना आ गया हमारे पास, x इंटू 1 x। हमें क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। कितना आएगा, 2x। हमारा टोटल पोटेंशियल कितना आया, 2x। तो 2x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैटरी का पोटेंशियल कितना गिवन है, 12 वोल्ट को। हमें निकालना है V1 की वैल्यू। V1 किसके बराबर है, x के बराबर। तो कितना आएगा, 12/2x इंटू x। कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 वोल्ट। V1 की वैल्यू आ गई 6 वोल्ट। V2 की निकालनी है, टोटल क्या है 12, V1 आया 6 तो V2 क्या आ जाएगा 12 माइनस V1, ये भी कितना आ गया हमारे पास 6 वोल्ट। अब निकालना क्या है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज Q इज इक्वल टू C1 इंटू V1। कितना आएगा, C1 कितना है 6 माइक्रोफैराड इंटू V1 कितना है 6 वोल्ट। आंसर कितना आ गया हमारा 36 माइक्रो कूलम। फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज हमने निकाला। सिमिलरली Q2 का चार्ज कितना आएगा, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। C2 कितना है, फिर से 6 माइक्रोफैराड इंटू V2 भी कितना है 6 वोल्ट। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 36 माइक्रो कूलम। अब निकालना है थर्ड का चार्ज
Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V3। C3 कितना है 6 माइक्रोफेराड इंटू V3 की वैल्यू कितनी है हमारी 12। आंसर कितना आएगा 72 माइक्रो कूलम। तो ये तो आ गए हमारे पास तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस चार्ज। अब क्या निकालना है सेकेंड पार्ट में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए देखेंगे आप लोग ध्यान से, ये जो कैपेसिटर है हमारे पास C1 और C2 किसमें कनेक्ट है सीरीज में। सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/CS किसके बराबर था हमारे पास 1/C1 प्लस 1/C2। दोनों सीरीज में है, हर एक की वैल्यू कितनी है 6। 1/6 प्लस 1/6, तो यहाँ से CS कितना आएगा हमारे पास 3 माइक्रोफैराड। तो अब अरेंजमेंट कैसा बनेगा हमारे पास, ये क्या है बैटरी, इधर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया हमारे पास 3 माइक्रोफैराड, इधर कितना कैपेसिटर कनेक्ट है हमारे पास 6 माइक्रोफैराड का। अब आप लोग देखेंगे ध्यान से, ये तो क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों का, ये एज इट इज हमने बनाया, और ये क्या है हमारे पास बैटरी। अब देखेंगे आप लोग ध्यान से, दोनों क्या है, एक तो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, दूसरा बैटरी के नेगेटिव से। इसका मतलब दोनों किस में है पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 दैट इज 6 प्लस 3 और 9 माइक्रोफैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैराड। लास्ट पार्ट में हमें क्या निकालनी है, एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ CV²। तो फर्स्ट केस की एनर्जी देखेंगे E1 इज इक्वल टू हाफ C1V1²। हाफ C1 कितना है हमारा 6 माइक्रोफैराड, V1 कितना निकाला था हमने 6 वोल्ट, कितना आ जाएगा 36। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा हमारे पास 108 जूल एनर्जी हमारे पास आएगी, माइक्रो जूल एनर्जी। सिमिलरली E2 इज इक्वल टू हाफ C2V2²। अब हमें पता है C2 भी कितना था 6 माइक्रोफैराड, V2 12 माइनस 6 हमने निकाली थी, V2 की वैल्यू 6 वोल्ट। सिंप्लीफाई करेंगे ये भी कितना आएगा 108 माइक्रो जूल। Similarly, E3 is equal to half C3V3² is equal to half C3 कितना है हमारा 6 माइक्रोफैराड, V3 कितना है 12 का स्क्वायर 144। इसको जब सॉल्व करेंगे हम कितना आएगा हमारे पास 432 माइक्रो जूल। तो तीनों केस में, तीनों कैपेसिटर्स के केस में हमने क्या क्या निकाला, एक तो फर्स्ट पार्ट में चार्ज निकाला, सेकंड में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और थर्ड में तीनों की हमने क्या कैलकुलेट की एनर्जी को कैलकुलेट किया। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमें क्या गिवन है इसके अंदर, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X एंड Y have the same area of plates। दोनों जो कैपेसिटर है हमारे पास X और Y, दोनों का प्लेट एरिया हमारे पास क्या है सेम, और सेपरेशन भी क्या है दोनों प्लेट्स के बीच में सेम। उसके बाद हमें क्या गिवन है X has air between the plates। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर X है हमारे पास, उसके अंदर मीडियम क्या है हमारे पास एयर, एंड Y contains a medium। Y के अंदर क्या है, ये जो हमने रेड मार्क किया है ये किसी मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है हमारे पास 4। निकालना क्या है हमें X और Y का कैपेसिटेंस। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें गिवन है दैट इज 4 माइक्रो कूलम। तो फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब ध्यान से देखेंगे दोनों कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग कैसी है हमारे पास, एंड टू एंड कनेक्ट है, इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो C इक्विवेलेंट और CS किसके बराबर गिवन है हमें 4 माइक्रोफैराड। निकालना क्या है हमें, एक तो फर्स्ट कैपेसिटेंस की वैल्यू, दूसरा सेकंड कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू। फर्स्ट के बीच में क्या है एयर,
हमने सपोज किया फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है C1, सेकेंड कैपेसिटर भी क्या है सेम है x जैसा, जिसका प्लेट एरिया भी सेम है, सेपरेशन भी सेम है, लेकिन सिर्फ मीडियम है बीच में, हमने पढ़ा हुआ है। तो C2 सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आएगा, मीडियम का कैपेसिटेंस हमने पढ़ा हुआ है Kc0, तो K फर्स्ट का कैपेसिटेंस क्योंकि आइडेंटिकल है तो क्या है C1, तो फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 आ गया, C2 कितना आ गया Kc1 आ गया, दोनों का सीरीज में इक्विवेलेंट आ गया 4। हमें निकालना क्या है x और y का कैपेसिटेंस। कैसे निकालेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज के अंदर हमें पता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दो कैपेसिटर के लिए क्या होता है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C इक्विवेलेंट कितना है 4 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू C1 हमारा क्या है C1, क्योंकि अननोन है हमें नहीं पता C1 और C2 हमें फाइंड आउट करना है। C2 की वैल्यू कितनी है Kc1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 4, तो क्या आ जाएगी 4C1, ये आ गया हमारे पास इंटू 4C1 डिवाइडेड बाय C1 कितना है हमारे पास C1 प्लस C2 कितना है 4C1 दैट इज 4C1 स्क्वायर अपॉन 5C1, कितना आ गया हमारे पास 4/5C1, लेकिन हमें निकालना क्या है C1, तो C1 यहाँ से कितना आएगा 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 4 नीचे चला जाएगा माइक्रोफैराड, तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइक्रोफैराड। अब C1 का कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया है, कितना है हमारे पास 5 माइक्रोफैराड। C2 हमें निकालना है, आप लोग यहाँ देखेंगे C2 क्या है 4 टाइम्स है C1 का, तो 4 टाइम्स है तो कितना आ जाएगा 20 माइक्रोफैराड। तो फर्स्ट पार्ट का हेल्प से हमने क्या निकाल लिया C1 का कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड, C2 का हमने निकाल लिया 20 माइक्रोफैराड। अब आप लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, हमने निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ x एंड y, दोनों किस में कनेक्ट है सीरीज में। जैसा कि हम ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज क्या होगी डिवाइड होगी, ये जो 12 वोल्ट है ये क्या होगा डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा, सपोज करो इसका V1 है पोटेंशियल, इसका V2 है, फिर से क्या लगाएंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल। हमें पता है सीरीज के अंदर क्या रहेगा सेम चार्ज, तो दोनों का चार्ज क्या रहेगा सेम, हमने मान लिया कितना Q, तो फर्स्ट का चार्ज कितना आएगा C1 इंटू V1, C1 कितना है हमारे पास 5 इंटू V1 कितना है V1 माइक्रो कूलम, Q की वैल्यू आ गई हमारे पास। दूसरा Q इज इक्वल टू C2 इंटू V2, C2 कितना है 20 इंटू V2 कितना है V2 माइक्रो कूलम। अब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी इक्वल होंगी, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 5V1 इज इक्वल टू 20V2, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 20/5 दैट इज 4:1। जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी किया, एक क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था वोल्टेज डिवाइडर रूल से रिलेटेड। अब ये रेशो है तो किसी कॉमन फैक्टर का मल्टीपल होगा, हमने क्या ले लिया x, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ से क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 दैट इज 4x प्लस x इज इक्वल टू 5x। हमने निकाला टोटल वोल्टेज 5x, हमें गिवन कितना है हमारे पास 12 वोल्ट, तो 5x रिप्रेजेंट कर रहा है किसको टोटल को, टोटल कितना है 12 वोल्ट। V1 की कितनी होगी, V1 किसके बराबर है 4x के बराबर, तो 4x इज इक्वल टू 12/5x इंटू 4x, x से x कैंसिल आउट, कितना आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 9.6 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 9.6 वोल्ट, V2 कितना आएगा V माइनस किसके बराबर V1 के बराबर,
V टोटल पोटेंशियल कितना गिवन है 12 वोल्ट, 12 माइनस 9.6 इज इक्वल टू 2.4 वोल्ट। V1 पता चल गया, V2 भी हमें पता चल चुका है। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर। तो अब हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है हाफ CV स्क्वायर, CV हमें पता है और V भी हमें पता है। तो रेशियो क्या आएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर अपॉन हाफ C2V2 स्क्वायर। रेशियो निकालने तो हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब हमें C1 निकाल रखा है कितना 5, V1 कितना निकाल रखा है हमने 9.6 का होल स्क्वायर अपॉन माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है C1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड हमने निकाला था, यहाँ पे लिख सकते हो माइक्रोफैराड। C2 कितना है 20 माइक्रोफैराड इंटू V2 का स्क्वायर दैट इज 2.4 का स्क्वायर। कितना आएगा हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू, इसको ध्यान से देखोगे क्या आएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट 24 4 सा 96, 4 का स्क्वायर दैट इज 4:1। तो एनर्जी की रेशियो इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास कितनी आएगी 4:1। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इफेक्ट ऑफ कंडक्टिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, तब तक